नमस्ते दोस्तों। निकिता तोमर, ये नाम आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर कहीं पे बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्या हुआ इस लड़की के साथ? ये जो तौफीक नाम का एक मुस्लिम लड़का है, इसने इस लड़की को सरेआम 0 पॉइंट रेंज पे गोली गोली मार दी, एकदम सबके सामने, जो कि एक सीसीटीवी कैमरा में इसका फुटेज आया। तो ये जो मामला है, सभी कह रहे हैं लव जिहाद का है, लव जिहाद का है। तो मेरे कुछ दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने कहा ये लव जिहाद है क्या मैटर, मतलब ये लोग जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म पर बिलीव करते हैं, कहते हैं कि प्यार तो हो ही सकता है किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी कास्ट में। प्यार धर्म नहीं देखता, प्यार इनफैक्ट कई कुछ कुछ तो कहते हैं जेंडर भी नहीं देखता। पर क्या अगर यही बात है तो कभी किसी ने सुना है किसी मुस्लिम लड़की को किसी हिंदू लड़के ने ऐसे गोली मार दी, या उसका बलात्कार कर दिया, या उसका कोई मतलब उसको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया? मेरे पास तो नॉलेज में नहीं है। अगर आपके पास तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। तो निकिता तोमर का ये जो केस है, इसमें एक जो लड़का है, पहले ये हिंदू नाम से, जो खुद को राहुल के नाम से परिचित करता है, और उसके बाद इस लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए ज़बरदस्ती करता है। कहाँ पे करता है, किस देश की मिट्टी पे करता है? हिंदुस्तान की मिट्टी पे करता है। भाइयों ज़रा आप सोचिए, हिंदुस्तान की मिट्टी पे करता है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान, ठीक है? तब यहाँ पे ये लड़का कैसे किसी लड़की को ज़बरदस्ती हिंदुओं से मुस्लिम होने पर मजबूर करता है, और नाम मानने पर उस लड़की को सजाए मौत दी जाती है उन लोगों की भाषा में, ठीक है? तो सिर्फ यही नहीं, 2016 का भी एक केस है, जो एक लड़का है, रईस करके उसका नाम था, उसने एक लड़की का नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो हमारी हिंदू बहन है। तो उस लड़की को भी, वो लड़का 26 साल का लड़का था, तो उसने इंग्लिश ऑनर्स पढ़ता था। तो उस लड़के ने भी उस लड़की को ऐसे ही पहले अपना नाम कुछ और बताया, हिंदू नाम बताया, उस नाम से उसने उसके साथ एक एफबी पे परिचय हुआ था उन लोगों का। उसके बाद उन लोगों का आगे चल के कुछ कोर्टशिप होता है। तो जब लड़की को पता चलता है कि लड़का मुस्लिम है, तो उसने डिनाई किया कि नहीं, ये नहीं, मैं मान सकती। उस वक्त उस लड़के ने कहा कि कोई जात पात नहीं होता है, ये नहीं होता है। और उन लोगों का जो परिचय था वो कम्युनिस्ट पार्टी के किसी एक ग्रुप के द्वारा उन लोगों का परिचय हुआ था। तो वो कहता है कि कम्युनिज्म ये नहीं मानता, सेकुलरिज्म ये नहीं मानता। तो फिर वो लड़की को बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगा कि नहीं, तुमको मेरे साथ रहना है, रिलेशनशिप में ये है वो है। पर उसके बाद जब लड़की ने डिनाई किया तो उसने धमकी दी, यहाँ तक कि फिर लड़की को यहाँ से हटा के, ये बंगाल का खबर है, तो बंगाल से हटा के लड़की को दूर किसी जगह पे ले जाके, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी, तो वहाँ पे जाके लड़की की शादी कर देगी। ये लड़का अपने भाइयों को लेके, अपने मुस्लिम भाइयों को लेके वहां पे गया और उस लड़की के ससुराल तक पहुंच गया, जहाँ पे उसने इसकी शादी तोड़ने की कोशिश की। कितनी ज्यादा जुर्रत होती है इन लोगों में, मैं ये नहीं सोच पाती। तो ये इस सब जगह पे जो जो ये बरखा दत्त है, ये राजदीप सरदेसाई है, ये निधि रजदान है, ये सब क्यों चुप बैठते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। और जब अर्नब गोस्वामी चीख चीख के बोलता है तो वो अच्छा नहीं है, वो बीजेपी का दलाल है, उसके नाम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो सबसे बड़ी बात, ये अनिर्बाण चट्टोपाध्याय है, ये भी, ये तो हमारे, ये तो ब्राह्मण है। तो ये सब इन लोगों को समझ में नहीं आता, इन लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, मैं जहाँ पे रहती हूँ, मेरे इस फ्लैट में एक एक फैमिली है, हिंदू फैमिली है। उस फैमिली का एक लड़का, उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की। शादी करके उसने अपना धर्म छोड़ के उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, मतलब कि उसने हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम लड़की को शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करके उसने मुस्लिम धर्म को अपनाया। उस लड़की ने भैया नहीं छोड़ा अपना धर्म, बट हमारे हिंदू भाई ने वो अपना धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म को अपना बना लिया। क्या बात है, मतलब कि कोई मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी करता है तो वो हिंदू नहीं बनेगा। वो लड़की को कहेगा नहीं, तुम लड़की हो, तुम हमारे घर आ रही हो, तो तुमको अपना जात परिवर्तन करना पड़ेगा, अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से जब लड़का भी किसी लड़की से मतलब हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़के से शादी करता है, तो उसमें भी यही सेम होता है कि लड़की कहती है कि भाई तुमको मुस्लिम बनना पड़ेगा। मतलब कि सब सब इन लोगों का एक फंडा होता है कि अपना नहीं छोड़ना।
तो फिर हम हिंदुओं में ये जागृति क्यों नहीं है? मुझे ये नहीं समझ में आता, हम क्यों नहीं जागते? हम जब जागते हैं तो हमको कहा जाता है कि ये मतलब हेट स्पीच, ये वो। जैसे कि मेरा पिछला फेसबुक जो अकाउंट था उसको बार बार रिपोर्ट करके उसको ब्लॉक कर दिया गया है। मैं उसको खोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरा नया अकाउंट है, शायद ये भी ब्लॉक हो जाएगा 2 दिन के बाद, क्योंकि इन सबको लगता है कि मतलब ऐसे जो लोग हैं जो एंटी हिंदू हैं, उन लोगों को लगता है कि ये अपने धर्म के लिए बोलना, अपने धर्म के लिए प्रचार करना, ये हेट स्पीच में आता है। मतलब कि मैं समाज में जो है एक अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या ये मतलब सिर्फ हम हिंदुओं में लागू होता है, हम हिंदुओं पे लागू होता है क्या? ये मुस्लिमों पे लागू नहीं होता। आज ये जो निकिता के साथ हुआ है, अगर इसका ऑन स्पॉट इसका नहीं हुआ, अगर इसका फैसला नहीं हुआ, तो शायद कल मैं, शायद कल कोई और, परसों कोई और, तो हम हिंदुओं की बहन बेटियां सेफ नहीं है। सिर्फ इतना नहीं, मेरी परिचित में भी एक, मैं शायद नाम नहीं बताऊंगी आप लोगों को, नाम बताना ठीक नहीं होगा, मेरी परिचित में भी एक दोस्त है जो एक मुस्लिम लड़के के साथ मतलब फंस जाती है, एक तरह से वो लड़का फंसा लेता है इस लड़की को, ठीक है। और इन लोगों का टारगेट कैसा टारगेट होता है? जो लड़कियां मतलब सिंगल मम्मी पापा की इकलौती लड़की होती है, या फिर जिसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता, जिसके भाई या माँ बाप उतने स्ट्रांग नहीं होते, तो ऐसी लड़कियों को ये फंसाते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई इनको प्रॉब्लम ना आए, या फिर इन फ्यूचर कोई इन लोगों को कुछ मतलब बोल ना पाए, ठीक है। तो इस लड़की को ये ऐसे ट्रैप करता है कि ये लड़की को सोच नहीं पाती, दिमाग इसको हम समझाते हैं कि नहीं कर, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, पर ये लड़की सोच ही नहीं पाती, उसका दिमाग ही ऑफ हो गया है। नहीं, उसके बाहर वो कुछ सोच ही नहीं पा रही है। नहीं, वो अच्छा है, वो केयरिंग है, वो लविंग है। भैया हिंदू लड़के केयरिंग नहीं होते, हिंदू लड़के लविंग नहीं होते। उसको दिखता ही नहीं है कोई हिंदू लड़का, क्योंकि उसका एक हिंदू लड़के के साथ अफेयर था, उस लड़के ने उसको डिच किया, तो इसका मतलब हर हिंदू लड़का केयरिंग नहीं है, हर हिंदू लड़का लविंग नहीं है। बस वो मुस्लिम लड़का ही केयरिंग है, वो मुस्लिम लड़का ही लविंग है। उसने उसके दुखती रग पे हाथ रख दिया, ठीक है। जिसके घर की माली, जिस लड़के की घर की माली हालत खराब है, वो लड़का हजारों हजारों रुपए इस लड़की के पीछे कैसे खर्च करता है भैया? कहाँ से आता है ये पैसा? अब जब बोलते हैं कि इन लोगों को मस्जिदों पे ऐसा ट्रेंड किया जाता है कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ, एक जाति के लड़की का अलग अलग इन लोगों का रेट होता है। अगर कोई ब्राह्मण को फंसाए तो शायद 6 लाख की 7 लाख, कोई ऐसे मतलब अलग अलग इन लोगों का रेटिंग होता है। तो ये लड़की, हम इसको बहुत समझाते हैं कि नहीं, मतलब अच्छी लड़की है, लड़की दिल की बहुत साफ है। अब उसके दिमाग में ये सब पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा यहाँ भी हो जाते हैं। तो इन लड़कों का क्या एक अलग सा ही इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि लड़कियों की मतलब जो इमोशनल जगह पे इन लोग बहुत ज़्यादा हिट कर देते हैं, ठीक है। पर क्या समाज में ऐसा ही चलता रहेगा? मेरा प्रश्न मेरे समाज को है, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं, ठीक है। तो मुझे डर लग रहा है कि मेरी बेटियां भी बड़ी हो रही हैं, मुझे भी डर लग रहा है कि कल क्या ये मेरी बेटियां हमारे समाज में सेफ है? अगर हमको अपनी बेटियों को सेफ करना है, अपनी बहनों को सेफ करना है, तो जागरण बहुत ज़रूरी है, हिंदुत्व के जागरण की ज़रूरत है। तो मेरा ये मैसेज है सबको, जागो हिंदू, जागो, एकत्रित हो, अपने में लड़ाई झगड़ा बंद करो, अपने को पहचानो, अपने खून को पहचानो, वरना ये दिन बहुत मतलब नज़दीक है। स्पेसिफिकली बंगाल में कि 2 दिन के बाद हम हिंदुओं का घर से निकलना बंद हो जाएगा। जैसे मैंने बांग्लादेश में सुना है कि अगर बांग्लादेश में कोई औरत, हिंदू औरत सिंदूर डालती है, या फिर जैसे कि जो सुहाग की निशानियां होती है, जैसे हम बंगालियों का ये जो शाखा, ये पौला, ये हम लोग बंगाली शादी के बाद लड़कियां पहनती हैं, तो ये अगर पहन के वो निकलती हैं तो वो लोग मतलब टॉन्टिंग करते हैं, उन औरतों को टॉन्टिंग करते हैं, उनको गलत उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर शॉप से जाते तो कहते हैं जी भाभी गाय का मीट ले जाओ, ऐसे टॉन्टिंग करते हैं, ऐसे फेस करना पड़ता है। कौन सा हिंदू आदमी ऐसा करता है मुस्लिम लड़कियों के साथ? या मुस्लिम औरतें कहाँ सफ़र होती हैं? मेरे पास तो कोई खबर नहीं है, अगर आपके पास खबर है तो ज़रूर बताइएगा मुझे। पर मेरा बस यही आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है, हाथ जोड़ के, कि हिंदू भाई बहनें आप जागे, एकत्रित हुए। सिर्फ ये कैंडल मार्च, कोई लड़की मुस्लिम लड़का किसी लड़की को रेप कर देता है, सिर्फ कैंडल मार्च करने से, ब्लैक कोई टेप लगा लेने से नहीं होता। जागरण बहुत ज़रूरी है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जागे थे, वो जागे थे, इसीलिए हम आज़ाद हैं।
वो नहीं जागते तो शायद हम आज आज़ादी के दो बोल नहीं बोल पाते। दिल से बोल रही हूँ, जागो हिंदू जागो। जय हिंद, भारत माता की जय।